बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़रहान किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन गोश्त कढ़ाई, जो बहुत मज़े की और लजीज़ बनती है। और रेस्टोरेंट में हम अक्सर जाते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव मिलती है। अब रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की मटन गोश्त कढ़ाई अब आप घर में बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी जो शेयर करने चाह रही हूँ वो बहुत मज़े की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg मटन लिया था, नलियों का गोश्त लिया था। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके प्रेशर में 5 मिनट के लिए इसको मैंने ड्राई किया। जैसे ही हमारा गोश्त वाइट फार्म में आ जाएगा तो फिर हम इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसमें मैं 2 मोटी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। और मैं इसको विसल लगा दूंगी। पहले मैंने इसको 10 मिनट विसल लगाया था, लेकिन मेरा गोश्त टाइट था। फिर उसके बाद मैंने 5 मिनट और मैंने इसको विसल लगाया। और इसमें आपने पानी को चेक कर लेना है। जैसे ही आपका पानी जो है वो कम हो तो आप ज़्यादा डाल के इसको विसल लगा सकते हैं। इधर मैं कढ़ाई गोश्त जो है उसके लिए मैंने 2 मैंने साइज़ के प्याज लिए थे, उसको लाइट ब्राउन कर लिया मैंने। जैसे ही हमारा ये लाइट ब्राउन हो गया, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर इसको मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि इसकी अच्छी सी महक आए और हमारी जो अदरक लहसुन की पेस्ट वो अच्छे से भुन जाए। जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ आपने सेम ऐसे ही करना है और बहुत मज़े की बनेगी। इधर हमारा जो विसल वो चल रहा है, दूसरी तरफ हम अपनी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। ग्रेवी तैयार करते वक्त जब आपने इसको अच्छे से कर लेना है, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। और इसमें हमने कोई भी इसमें पानी शामिल नहीं करना। टमाटर जब हम इसमें डालेंगे तो हम इसकी आंच थोड़ी सी हल्की कर देंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें और वो अच्छे से गल जाएं। जो टमाटर हैं वो मैंने बारीक चॉप किए थे। आपने जग में नहीं करना, क्योंकि गोश्त कढ़ाई में अब टमाटर अगर आप जग में ग्राइंड करके डालते हो तो उसकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं आती। चॉप करके डालते हो तो बहुत अच्छी शक्ल आती है। इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के इसमें टमाटर लिए थे 1 किलो गोश्त में। और मैं इसको अच्छे से कर लूँगी। 2 मिनट के लिए इसको मैं दम पे छोड़ूंगी, हल्की आंच पे छोड़ूंगी और ये पानी छोड़ेगा। दूसरी तरफ जो मैंने दही ली है वो हम इसको इसमें डालेंगे। हाफ़ कटोरी दही थी, मैंने इसको बिल्कुल दम पे करके आंच को तो इसको किया। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो आपकी दही फट जाएगी। आपने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। और जैसे ही आपकी दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाली थी, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड मिर्ची पाउडर डाला था और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर डाला था। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला था। इसके अलावा आपने कुछ नहीं डालना। और इसमें मैंने अच्छे से इसमें डालकर इसको मैंने भून लिया था। और जैसे ही हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुनने लगेगा, इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि हमारा ये भुनने लगेगा मसाला। तो फिर हम इसमें गोश्त जो हमारा विसल लग चुकी थी 15 मिनट्स, उसकी यखनी डाल के साथ ही मैंने इसमें गोश्त डाल दिया था। आपने जब ये मसाला भूनना है इसकी आंच हल्की नहीं करनी, क्योंकि हमने इसमें जो काली मिर्च डाली है वो हमारी ग्रेवी को बिल्कुल ब्लैक कर देगी। और इसलिए जब भी आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो दम पे बिल्कुल ना उसको छोड़ें, तेज़ आंच पे उसको करें। और हम इसको मैं इसमें क्योंकि मैंने गोश्त में यखनी डाली थी तो मैंने इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ पे इसको मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया था। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाली थी। कसूरी मेथी डालने से इसमें बहुत अच्छी महक आती है और ये मटन कढ़ाई को स्पेशल बनाती है। फिर मैंने इसमें 2 मिर्चें क्रश करके डाली थी, हाथ से कट करके डाली थी। और थोड़ा सा अदरक का पीस स्लाइस में कट करके हमने डाला। कुछ हम इसको जब डिश आउट करेंगे तो इसकी गार्निश के लिए मैंने रख लिया है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसको 5 मिनट के लिए इधर छोड़ेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको इसलिए छोड़ेंगे ताकि इसमें जो कसूरी मेथी और अदरक का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का और डिलीशियस इसमें होता है कि जब आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ते हो तो इसमें एक बहुत अच्छी महक सी आती है। और इसमें मैंने क्योंकि हाफ़ टी स्पून नमक मैंने गोश्त में डाला था और हाफ़ टी स्पून नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, वो मैंने एंड में डाला था इसमें चेक करके, ताकि हमारा जो मटन गोश्त कढ़ाई वो परफेक्ट बने और इसमें किसी चीज़ की कमी ना हो, नमक कम ज़्यादा ना हो जाए। आपने इन बातों का ख्याल रखना है। साथ ही इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए।
और हमारी जो मटन गोश्त कढ़ाई है वो बहुत मज़े की और लजीज़ बनती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, और उसने घी भी छोड़ दिया है। आप जब मटन कढ़ाई गोश्त बनाएं तो इसको ऑयल में मत बनाएं, घी में बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा आएगा। और जो मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम लगाया, इससे हमारी जो मटन गोश्त कढ़ाई है माशाल्लाह इतनी अच्छी महक आ रही है और इतनी मज़े की बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप बकरा ईद पे इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी रेसिपी अच्छी बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जैसे ही ये आप डिश आउट करें तो ग्रीन चिली के साथ और अदरक के साथ ऐसे गार्निश करें। और बहुत इसकी जो प्रेजेंटेशन है डिश की हमारी, ये बहुत मायने रखती है। तो इन चीज़ों के साथ आप इसकी डेकोरेशन करें, प्रेजेंटेशन करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।